चेन स्प्रोकेट किसे कहते हैं, ड्राइव वन क्या होता है, ड्राइव क्या होता है और उसकी स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, कैसी कैलकुलेशंस होती है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में बन रही है अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइएगा एक एग्जांपल और एक फिगर से समझते हैं, बिल्कुल आसानी से, बड़े आसानी से प्रूफ के साथ कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि आसानी से स्पीड कैसे निकलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये स्प्रोकेट नंबर 1 दिया है, ये स्प्रोकेट नंबर 2। देखिए चेन स्प्रोकेट यूज करने के लिए 2 स्प्रोकेट मिनिमम चाहिए ही चाहिए और साथ में एक चेन भी चाहिए। ये हमारी चेन हो जाती है और ये दोनों हमारे स्प्रोकेट हो जाते हैं। ये चेन सिंप्लेक्स भी हो सकती है, डुप्लेक्स भी हो सकती है, वो अलग मैटर है। सिंप्लेक्स मतलब एक सिंगल में चलेगी, डबल डुप्लेक्स मतलब डबल में चलेगी। अब ये जो हमारे स्प्रोकेट है नंबर 1 और नंबर 2, ये कहीं ना कहीं पर लगे होंगे। देखिए मैं मान लेता हूं कि जो छोटे वाला है हमारा, ये वाला स्प्रोकेट हमारा किसी मोटर पे लगा है और ये वाला स्प्रोकेट हमारा किसी जॉब पर लगा है, यानी कि जिस चीज को घुमा रहा है, किसी भी चीज को घुमा सकता है, गियर बॉक्स को भी घुमा सकता है, कोई मशीनरी पार्ट है उसको भी घुमा सकता है। तो ये जिस चीज को घुमाने के लिए चाहिए उस पे लगा होगा और जो चीज स्प्रोकेट के साथ में घूम रही है, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर पे मान लीजिए, एग्जांपल मान लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि जिस पर लगा होगा उसको कहेंगे हम ड्राइव स्प्रोकेट। चेन की हेल्प से हम जिस चीज को घुमा रहे हैं, जिस मशीनरी को घुमा रहे हैं, उसको कहेंगे हम ड्राइवन स्प्रोकेट। अब देखिए इसमें 2 चीज होती है। मैंने जो हमारा स्प्रोकेट बनाया है वो इस तरह से बनाया है, लेकिन इसमें जो टीथ होंगे इसके कुछ इस तरह से निकले होंगे, इस तरह से, इसी तरह इसमें भी निकले होंगे टीथ इसके। तो स्प्रोकेट कुछ इस तरह से होंगे जिसके टीथ ऐसे निकले होंगे, इसी तरह ड्राइवन स्प्रोकेट में भी ऐसे टीथ निकले होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ टीथ है 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ टीथ कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ टीथ, देखिए सेकंड माना था मैंने इस चीज को कि हमारा सेकंड स्प्रोकेट है, तो T2 लिखेंगे, यानी कि जितने भी टीथ आ रहे होंगे। सपोज दैट 50 मान लिए मैंने कि 50 आ रहे हैं। इसी तरह इसके लिखेंगे, ये नंबर 1 स्प्रोकेट माना था तो इसके लिख लेंगे हम 20। इसके 20 टीथ आ रहे, काउंट करके आप देख लेंगे कि कितने आ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जिस चीज पर लगा, इलेक्ट्रिक मोटर पर लगा है, तो उस इलेक्ट्रिक मोटर कितने आरपीएम पर चल रही है, उसके नंबर प्लेट, उस पर एक नेम प्लेट लिखी रहती है जिसपे आसानी से मिल जाता है कि कितने आरपीएम पर है, तो वो हो जाती है उसकी स्पीड। तो आरपीएम में मान लेता हूं 1500 आरपीएम, तो ये N1 लिख लूंगा और इसी तरह यहां पर N2 निकालनी है कि कितनी स्पीड आएगी, ये हम निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या, इसके फॉर्मूले के लिए यहां पर लिख सकते हैं बड़े आसानी से, जो भी नंबर्स यहां लिखे यानी कि T1 और N1, यहां पर लिख देंगे T1 मल्टीपल N1, दोनों की गुणा कर देंगे और बराबर का निशान ऐसे लगा देंगे बीच में। इसी तरह ये जो दोनों नंबर है इनका ऐसे लिख देंगे T2 और N2 और बीच में मल्टीपल। यहां पर इनकी वैल्यू रख देंगे। T1 की वैल्यू हमारी आ जाती है 20 और N1 की वैल्यू आ जाती है हमारी 1500। इसी तरह यहां पर लिख देंगे हम T2 की वैल्यू कितनी आ रही है 50 और N2 निकाल लेंगे। तो N2 निकालने के लिए ये यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 1500 लिखेंगे और डिवाइड बाय 50, ये हमारा N2 आ जाएगा। इसी तरह से N2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यहां पर ये कितना आ जाएगा, तो ये 600 आरपीएम आएगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 या 15, तो ये 600 आ जाएगा हमारा N2, यानी कि जो ड्राइवन स्प्रोकेट है उसके आरपीएम हमारे 600 आएंगे। तो किसी भी चेन स्प्रोकेट में एक की अगर हमें स्पीड पता है तो उस जिस चीज पर वो लगाया उसकी स्पीड पता होगी और नंबर ऑफ टीथ गिन लेंगे, इसी तरह दूसरे गिन करके, और इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा और छोटा सा फॉर्मूला है किसी भी चेन स्प्रोकेट की स्पीड निकालने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए